Hello guys, welcome to HPPS school. Today we see chapter 17 series के full of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 17 सीरीज के फूल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है, इसका आंसर देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सीरीज को अद्भुत अवधूत मानते हैं क्योंकि सन्यासी की भांति वह भी सुख दुख की चिंता नहीं करता है। ठीक है, श्रीस कालजयी अवधूत की भांति जीवन के अज्ञेय मंत्र का प्रचार करता है। जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है, ठीक है, जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती तब भी वह कोमल फूलों से लदा लहलाता रहता है। भारी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू उसे प्रभावित नहीं करती है। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला और हरा भरा रहता है। ठीक है, सीरीज विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यशील तथा अपनी अजय जिजीविषा के साथ निष्प्रभाव से प्रचंड गर्मी में भी अविचल खड़ा रहता है। मानो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण मृत्यु और समय को भी पराजित करने का साहस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इसका आंसर देख लेते हैं। मनुष्य को हृदय की कोमलता को बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है ताकि वे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाए। ठीक है, ताकि वे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाए और कठोर निर्णय ले सकें। जिस प्रकार सीरीज का वृक्ष अपनी सरसता को बचाने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है ताकि वह भीषण गर्मी लू को सहन कर पाए, इसी प्रकार इसके फलों का आवरण भी ऊपर से कठोर और सख्त होता है। ठीक है, और इसी प्रकार इसके फलों का आवरण भी ऊपर से कठोर और सख्त होता है ताकि उसकी सरसता भीतर सुरक्षित रह सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविष बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करें। इसका आंसर आएगा, जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। जब पृथ्वी अग्नि की समान तप रही होती तब भी सीरीज का वृक्ष कोमल फूलों से लदा लहलाता रहता है। ठीक है, तब भी सीरीज का वृक्ष कोमल फूलों से लदा लहलाता रहता है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू से प्रभावित नहीं करती है। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला रहता है। ठीक है, इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला रहता है। इसी तरह जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ क्यों न उत्पन्न हो जाए, मनुष्य को शांत भाव से उस पर जीत हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को शांत भाव से उस पर जीत हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। उसे चारों ओर फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार, मारकाट, लूटपाट और
खून खच्चर के बीच में भी निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपितु स्थिर और शांत भाव से मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार शीर्ष विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यशील रहने तथा अपनी अजय जिजीविषा के साथ निष्पक्ष भाव से रहने की सीख देता है, ठीक है, और सामना करने का साहस देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? इसका आंसर देख लेते हैं। अवधूत सांसारिक मोह माया से ऊपर उठा व्यक्ति होता है, ठीक है। अवधूत सांसारिक मोह माया से ऊपर उठा व्यक्ति होता है जो आत्मबल का प्रतीक होता है, परंतु आज मानव आत्मबल की बजाय देह बल, धन बल आदि जुटाने में लगे हैं। आज मनुष्य में आत्मबल का अभाव हो चला है, ठीक है। आज मनुष्य में आत्मबल का अभाव हो चला है। आज मनुष्य मानवीय मूल्यों को त्याग कर हिंसा, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, घूसखोरी आदि गलत प्रवृत्तियों को अपनाकर अपनी ताकत एवं क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। अनासक्त योगियों के अभाव से में ऐसी स्थिति किसी भी सभ्यता के लिए संकट के समान है जहां मानवता ध्वस्त होने की कगार पर है, ठीक है। जहां पर क्या है? मानव ध्वस्त होने की कगार पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कवि साहित्यकार की अनासक्त योगी की स्थित प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है, ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। इसका आंसर देख लेते हैं। लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ही ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है, क्योंकि लेखक के अनुसार ही वही महान कवि बन सकता है, ठीक है। क्योंकि लेखक के अनुसार वही महान कवि बन सकता है जो अनासक्त योगी की तरह स्तर प्रज्ञ तथा विदग्ध प्रेमी की तरह सहृदय हो। छंद तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है। छंद तो कोई भी लिख सकता है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं कि वह महाकवि है, ठीक है। परंतु उसका यह अर्थ नहीं कि वह महाकवि है। कवि में वध जैसा कठोरता और पुष्प की तरह कोमलता दोनों गुणों की अपेक्षा की जाती है। लेखक ने कबीर, शूर, तुलसी, कालिदास आदि को इसलिए महान माना है, ठीक है। लेखक ने कबीर, शूर, तुलसी, कालिदास आदि को इसलिए महान माना है क्योंकि इनमें अनासक्ति का भाव तो था ही, साथ ही उन्होंने मर्यादा का भी पालन करने के साथ मधुरता का भी संचार किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है, ठीक है। सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इसका आंसर देख लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को बदलते परिस्थितियों के अनुसार ढाल ले, ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढाल ले। जो मनुष्य सुख दुख, निराशा, आशा आदि स्थिति में अनासक्त भाव से रहकर अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। स्थिति में अनासक्त भाव से रहकर अपना जीवन यापन करता है, वही प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। वह
शीरीष की तरह ही दीर्घजीवी होता है। शीरीष का वृक्ष और गांधी जी दोनों अपने विपरीत परिस्थितियों के सामने जड़ होकर भी नष्ट नहीं हुए, बल्कि नई भीषण और विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर उन्होंने न केवल अपने जीवन में सफलता उत्पन्न की, दूसरों के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। ठीक है।